दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। ओके बेटा, सो हैप्पी टू सी यू लाइक दिस। चलो ओके मम, चल। आओ, मैं तुम्हें छोड़ के आऊँ। रुको। कहाँ जा रहे हैं माँ बेटा? बात करनी है मैंने। टाइम नहीं है मेरे पास, ऑफिस जाना है मुझे। ऑफिस? तुम उसी ऑफिस की बात कर रहे हो ना जो मेरा खड़ा किया गया एम्पायर? तुम चाहो भी तो उस ऑफिस पे कब्जा नहीं कर सकते। वो बिजनेस मेरे नाना का था, उनका एम्पायर जिस पर आपने कब्जा किया था, और उस बिजनेस की मालिक मेरी मॉम है, नॉट यू। मॉम थी? उस बिजनेस की मालिक तुम्हारी मॉम थी, अब नहीं है। उन सारे डॉक्यूमेंट्स पे इस औरत ने अपनी मर्जी से दस्तखत किए थे। बताओ इसको। वो इसने बहुत चालाकी और मक्कारी से उन डॉक्यूमेंट्स पे मुझसे साइन करवाए थे, वरना मैं अपने बाप दादा की जायदाद इस धोखेबाज को क्यों देती? धोखेबाज, दगाबाज, फरेबी, अब क्या हो सकता है? अब तुम मानो या ना मानो, हूं तो मैं तुम्हारा शौहर मिसेस गुल शावेज। शौहर? इस बिजनेस और इस घर का अकलौता मालिक। चाहूं तो धक्के मार के तुम दोनों को बाहर निकाल दूं, उस ऑफिस से भी और इस घर से भी। बोलो फिर क्या करना है? साहब, बाहर पुलिस आई है। पुलिस? बेटा पुलिस क्यों आई है? आपके शौहर मिस्टर शावेज को और मेरे सुतेले बाप को ले जाने, जिसे इज्जत तो रास ही नहीं है ना। क्या बकवास कर रहे हो? ये वो बकवास है मिस्टर शावेज जिसका आगाज आपने शुरू किया था। पहले मेरे नाना को सीढ़ी बनाकर उनकी बेटी से शादी की। चाहिए तो ये था कि आप उन्हें इज्जत देते, मोहब्बत देते, लेकिन आप किसी को क्या इज्जत देंगे? क्योंकि इज्जत तो वही देता है जो खुद काबिल इज्जत हो। बक कर ये बक। कौन? छोड़ो इसका। तुम सिर्फ अब एक मुजरिम हो, सिर्फ मुजरिम, जिसने अपनी गंदी सोच से हर औरत की इज्जत को आलूदा करना चाहा। साजिशों के जाल बुने जाल में फंस गई तो ठीक, नहीं तो उसे बंद करके रुस्वा कर दिया। चलिए मिस्टर शावेज, पुलिस आपका इंतजार कर रही है। देख लूंगा तुम वहां बैठे को, देख लूंगा। चलिए ना प्लीज। लीजिए इंस्पेक्टर साहब। आफरीन, ये रहा आपका मुझे। खैरियत तो है सर, आप लोग क्यों आए हैं? आपके खिलाफ आपकी एम्प्लाई आफरीन सिद्दीकी को हरासा करने की FIR दर्ज हुई है। और सारे सबूत मौजूद हैं। गवाह मिस्टर काशिफ और आफरीन सिद्दीकी खुद आए हैं। और ये FIR
आफरीन सिद्दीकी ने खुद दर्ज करवाई है। अरे बकवास करिए सर, ये आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे। एक शरीफ आदमी की, ये एक आवारा बदचलन और कैरेक्टरलेस लड़की, आप इसकी बात का यकीन कर रहे हैं? अब आपका कोई झूठ नहीं चलेगा। मिस्टर काशिफ ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। ये झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब, ये फंसाने की कोशिश कर रही है मुझे। सीधी तरह चलते हैं या लगाई जाए फिर हथकड़ी? ये क्या कर रहे हैं आप? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आफरीन, तुम्हें जान से मार दूंगा। दलील कमीनी आवारा औरत। जलील और कमीने तुम हो, बल्कि ये अल्फाज भी बहुत कम है तुम्हारे लिए। ना तुम अच्छे बाप बन सके, ना अच्छे बेटे और ना अच्छे इंसान। अगर अभी भी थोड़ी सी शर्म बाकी है ना, तो जाओ किसी चुल्लू पर पानी में डूब मरो। ले चलो इसको, चलो चलो चलो, देख लूंगा मैं तुझे। चलो मुझे, चलो आफरीन, चलो चलो। मेरे कहर से बच, बच मेरे कहर से। बस तो मुझे याद दिला देना वो सारी चीजें हम देख रहे हैं, ठीक? अरे आप ही आप कब आई हैं और ये आपके हाथ पे चोट कैसे लगी है? लगता है कुछ हुआ है। अम्मा क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? मतलब आप ही कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ है? घर आ गई हमेशा के लिए तलाक लेकर। तलाक? मगर क्यों? इस क्यों का जवाब तो हमें नहीं मालूम बेटा, तुम खुद पता कर लो। मुझे तो इस बात पे हैरानी हो रही थी कि इतने अरसे अपने ससुराल में कैसे रुक गई, वरना जितनी इनकी गज भर की जबान है ना, हफ्ते भर में तलाक लेके वापस आ जाना चाहिए था इनको तो। आप ही यार, तुम्हें जरूरत क्या थी ये बोलने की? तुम्हें नजर नहीं आ रहा था कि वो कितनी तकलीफ में बैठी हुई थी वहां पर? मैं तो सच बोल रही तो फजूल बातें मत किया करो शैला। सच बोलना तो हमें भी आता है बहू बेगम, लेकिन हम किसी को शर्मिंदा नहीं करते। क्या कहना क्या चाहती हैं? मैं जैसी भी हूँ ना, बहुत अच्छी हूँ, अपने शौहर के साथ हूँ, अपने ससुराल में बस रही हूँ। आपकी बेटियों की तरह नहीं कि एक ससुराल से वापस आ गई और वो दूसरी तो कुछ और ही रंगरलियां। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी जुबान किसी से कम नहीं है? बहू बेगम, जो तुम इस घर में बसी हुई हो तो ये तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, ये सिर्फ मेरे बेटे की शराफत है जिसकी वजह से तुम यहाँ बैठी हो। और हाँ, तुम माँ बनने वाली हो ना, तो मेरी दुआ है कि अगर तुम्हारी बेटी हो तो तुम्हारे जैसी ना हो, नेक और हयादार। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं नेक नहीं हूँ, हयादार नहीं हूँ, कोई बदकिरदार औरत हूँ? ये मुझसे मत पूछो, अपने आप से पूछो, क्योंकि इंसान का अपना ज़मीर ही उसका सबसे बड़ा मुंसिफ होता है।
समझी? देख लिया, देखा तुम्हारी माँ। खुदा के लिए चुप हो जाओ यार, समझ नहीं आता तुम्हें? तुम देख नहीं रहे तुम्हारी माँ मुझे क्या कह रही है? बदतमीजी से बात किया करो। दफा हो जाओ, बहनें तलाके लेके आ रही हैं, बल्कम नहीं जा बात रहा। बंद करो अपनी शला। दलील कमीनी आवारा औरत। तुम्हारी माँ ने मेरे किरदार को बुरा भला कहा और तुम चुपचाप खड़े वहां सुनते रहे। कैसे शौहर हो तुम? बात की शुरुआत पहले तुमने की थी शाला। क्या जरूरत थी आप ही के बारे में बात करने की? उन्होंने तुम्हें एक लफ्ज भी नहीं कहा और तुमने आज एक दिन तुम्हारी उस बदजबान बहन ने कुछ नहीं कहा तो वो दूध की धुली हो गई, और जो तुम्हारी माँ ने कसर पूरी कर ली वो मुझे तो ऐसे ताने दे रही थी जैसे खुद ने बड़ी नेक और पारसा बेटियां पैदा कर। शाला बहुत हो गया यार, खुदा के लिए बस कर दो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं और अब मेरी आपी का घर दोबारा खराब हो गया। अच्छा हुआ, यही होना चाहिए उसके साथ, इसी लायक है वो। और तुम्हारे माँ बाप के साथ भी बिल्कुल ठीक हो रहा है, किसी औलाद ने उसे मुंह नहीं लगाया। रुक क्यों गए? मारो मारो मुझे, मारो। रुक क्यों गए? मारो। अपनी ये कसर भी पूरी कर लो ताकि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन के कलेजे ठंडे हो जाए। मारो मुझे। छोड़ के मत जाओ, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगा। बच्चा खामोश हो जा, छोड़ के मत जाओगा बच्चा। मुझे निकालो यहाँ से। चुप हो जा। इतनी खामोश क्यों हो गई आप? बातें क्या करें ना? बातें खत्म हो गई हैं मेरी। आपको पता है शावेज के साथ क्या हुआ है? क्या? मैंने उस पर केस किया था आपका और अपना बदला लेने के लिए, लेकिन अल्लाह से बढ़ के इंसाफ करने वाला और कोई नहीं है। अब सारी जिंदगी वो जेल में गुजारेगा। आपको खुशी नहीं हुई आप भी? इबरत का निशान तो मैं भी मनी हूं ना आप भी। तुम्हें, अम्मा को, अब्बा को धोखा दिया मैंने और हक पे डाका डाला। बहुत कुछ किया मैंने भी। सब भूल जाए आप भी और अल्लाह से माफी मांग ले। अल्लाह तो बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देता है, और फिर आपने तो सिर्फ एक गलती की थी। आपकी तौबा और आपकी माफी उसे आपकी ज़मीर से धो डालेगी। बहुत अच्छी हो आप भी, बहुत फराग दिल और समझदार।
चलो बच्चों, उठो, शाबाश, छुट्टी होगी, चलो। अरे क्यों, कहाँ जा रहे हो? बस आज जितना पढ़ना था पढ़ लिया, चलो शाबाश शाबाश, चलो चलो जल्दी से। अभी क्यों? चलो चलो शाबाश। तो और क्या, क्यों? सारा दिन थकी हारी आती हो और आके ट्यूशन पढ़ाने लग जाती हो। ना ख्याल रखा करो, देखो जरा कितनी कमजोर हो गई हो। तो आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। अच्छा चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए आती हूँ। कासिम, वो खान ट्रेडर्स की रिपोर्ट पहुंचा दी? सर आप प्लीज बार बार मत खड़े हुआ करो मुझे देखकर। आप हैं इतने इज्जत के काबिल। इतनी तारीफें मत करो कि मैं पूरे न समाऊं, मगरूर हो जाऊं। वैसे क्लाइंट ने तुम्हारे नए प्रोजेक्ट की रिपोर्ट की बड़ी तारीफ की है। वेरी वेल डन। थैंक यू सर। थैंक यू तो मुझे करना चाहिए कि आप मेरे ऑफिस का हिस्सा हैं। इसी तरह लगन से काम करते रहें। आपको कभी मायूस नहीं करना। गुड गुड। अरे बेटा बस करो, थक जाओगी। सोचती हूँ पता नहीं मेरी आफरीन का नसीब कब खुलेगा। तमकीन क्या वो सारी जिंदगी इसी तरह से कमाती रहेगी, हमें पालती रहेगी? आप बात करें ना जमीला खाला से रिश्ते के सिलसिले में। किस मुंह से बात करूं बेटा? अगर कोई तुम्हारे बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी मैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, आज तो माँ बेटी में बड़ी दोस्ती चल रही है। अरे बेटा, माँ कब तक अपने बच्चों से खफा हो सकती है? मोहब्बत के आगे मजबूर होती है अपने बच्चों से। क्या बातें हो रही थी? तुम्हारी शादी के लिए परेशान है अम्मी। अम्मा कितनी बार कहा है मुझे नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? ये भी कोई बात है भला? आप सिर्फ आप ही के बारे में सोचें। मेरे बारे में मत सोचो, बस तुम्हारी शादी, अपने घर जाओ तो। मैं बस अम्मा अब्बा की खिदमत करना चाहती हूँ। नहीं भाई, हमें तुम दोनों में से किसी एक से भी खिदमत नहीं करवानी। हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम दोनों अपने घर बार की हो जाओ और फिर खुश रहो, शादाबाद रहो। अम्मा, रशीद भाई कितने अच्छे हैं ना। वो घर के कितने चक्कर लगाते हैं। इस बात को खत्म कर दो आफरीन। मैं कोई नया तजुर्बा नहीं करना चाहती हूँ। अरे तमकीन, देखा नाराज होकर चली गई। अम्मा, मुझे लगता है रशीद भाई बहुत अच्छे शौहर साबित होंगे आप ही के लिए। बहुत पसंद करते हैं वो आप ही को। बस बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ कि तमकीन किसी तरह से अपने घर की हो जाए तो फिर तुम्हारी शादी में कोई रुकावट ना पैदा हो। अच्छा मुझे बताएं खाने में क्या बना? मुझे बहुत भूख लग रही है। बनाए तमकीन ने, जाओ खा लो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूख लग रही है। हाँ क्यों नहीं, बिलाती हूँ। क्यों,
शैला ने खाना नहीं बनाया? मेरा मतलब था कि उसको भी बुला लेते ना, दोनों साथ मिलके खाना खा लेते। वो घर छोड़ के चली गई। क्या? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, तुम खाना खा लो, फिर जाके उसको मना के लेकर आओ। जरा ना समझ है अभी। हेलो, क्या? कहाँ, कैसे? हाँ, अच्छा, ठीक 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 है, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, ओके। क्या हुआ? अमीश, शैला गिर गई, हॉस्पिटल में है वो। अरे अल्लाह खैर करे, जरा जल्दी जाओ, अल्लाह बच्चे को और उसको हिफाजत से रखे। चलो चलो जल्दी जाओ। या अल्लाह, या अल्लाह। एक्सक्यूज मी, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और पेशेंट का बीपी भी बहुत हाई था। हम बच्चे को नहीं बचा सके और आपकी वाइफ अब कभी मां नहीं बन सकती। आई एम सॉरी। अपनी बच्ची को देखकर सर, क्या हुआ है? सर, हुआ क्या है? संभालो अपने आप को। हाँ? मैं सर, फौजी, तुम्हें आफरीन याद है? वो जो आपके ऑफिस में जॉब करती थी? हाँ, वही। हाँ, हम लोग फुरकान के रिश्ते के लिए उनके घर गए थे। हाँ, उसे मैंने अपने ऑफिस में जॉब दे दी है। बहुत ही काबिल और मेहनती लड़की है। अच्छी तो खैर वो मुझे भी बहुत लगती थी, लेकिन उसकी फैमिली, उसके घर का माहौल, और आपने देखा था उसका भाई अचानक से शादी करके आ गया। अजीब लोग हैं। भाई, हमने भी बहुत जल्दबाजी से काम लिया, रिश्ते की बात ख़त्म कर दी। हालांकि इस तमाम किस्से में आफरीन का इतना कसूर नहीं था। मुझे बहुत अफसोस हुआ, एक अच्छी लड़की को रिजेक्ट कर दिया। आप चाह क्या रहे हैं? मैं वही चाहता हूँ, फुरकान हमारे साले साहब आज भी कमा रहे बैठे हैं। अगर मेरा कोई छोटा भाई होता ना, तो मैं आफरीन की शादी कराकर उसे अपनी भाभी बना लेता। और मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी आफरीन के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। फुरकान के लिए आफरीन एक अच्छी बीवी साबित होगी। आफरीन बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। पढ़ी लिखी होने के साथ साथ वो हमारी मजहबी, हमारी इस्लामी तमाम रिवायात को भी मलूज़ खातिर रखेगी, जो कि एक अच्छी नस्ल की बुनियाद रखने के लिए बहुत अहम है। लगता है आपको आफरीन कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई फुरकान के लिए। ठीक है, बात करके देखती हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं उसकी सलाहियतों का वाकई कायल हूँ। तुम बात करो फुरकान से। हाँ, आज फुरकान तो मैं बात करती हूँ। मुझे भी फुरकान की बहुत फिक्र है। अम्मी अब्बू के मर जाने के बाद बिल्कुल अकेला सा हो गया है।
आखिर हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना कि हम उसके लिए कुछ ना कुछ करें। छुट्टियों में आना तो है फुरकान ने, तुम उससे बात करो ताकि हम आफरीन के वालिदैन से भी बात कर सकें। लेकिन जुनैद, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आफरीन का रिश्ता कहीं हो गया हो, कहीं मंगनी की बातचीत चल रही हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, फिर भी मैं मालूम कर लूंगा। वैसे जुनैद, उन लोगों को बुरा ना लग जाए, हम पहले भी रिश्ते के लिए गए थे और पीछे हट गए। वैसे वो लोग समझ तो गए थे कि हम लोग रिश्ते के लिए आए, अब जाएंगे तो देखें। हाँ शायद। मैं एक काम करता हूँ, आफरीन से खुलकर बात करता हूँ, जो भी बात होगी सामने आ जाएगी। हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, सही है। अच्छा, एक कप चाय मिल जाएगी इसी बात पर? मैं ऐसा करती हूँ कि चाय का एक होटल खोल लेती हूँ, ठीक है? चाय 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 लेकर आ रही हूँ। चादर के हाल क्या कर दिया, उफ, तो अब क्या होगा? मैं तो अब तमाम उम्र अज़र को औलाद की खुशी नहीं दे सकूंगी। ये सब मेरी बदज़बानी का नतीजा है। मैंने अपने सास ससुर का दिल दुखाया। अगर आज उनसे बनाकर रखी होती तो शायद कभी अकेलापन महसूस ना करती। किस मुंह से फेस करूंगी सबको? आधी अधूरी औरत होकर किस मुंह से फेस करूंगी? अब तो शायद कुछ ऐसी बात अज़र भी मुझे छोड़ देंगे। शैला, सूप पी लो। नहीं पीना। पी लो, शाबाश। अम्मा ने भेजा है, वो खुद नहीं आ सकती थी ना, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया, वरना वो तुम्हें देखने आती। उन्होंने कहा है कि सूप शैला को लाजमी पिला देना। चलो पियो, रोना बंद करो शैला। अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाओ, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। नहीं मिल रहा मुझे सुकून आफरीन, नहीं मिल रहा मुझे सुकून। मैंने एक दिन, एक महीना गिन के काटा है और अल्लाह ने मेरी गोद ही सोनी कर दी। अब कोई नहीं होगा जो मुझे माँ कह के बुलाएगा। मैं अज़र को औलाद नहीं दे सकती, कभी नहीं। मेरी गोद हमेशा के लिए सूनी हो गई। शैला, प्लीज इस तरह की बातें मत करो, और दुखी हो जाओगी। तुम देखना आफरीन, अज़र को तो औलाद चाहिए ना, उसे तो बच्चे चाहिए, उसे तो ऐसा कोई चाहिए जो उसे बाप कह सके। तुम देखना, अज़र दूसरी शादी कर लेगा, अपनी जिंदगी में किसी और को ले आएगा, तुम देखना। शैला बेटा, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो शैला कि अज़र दूसरी शादी करेगा। अगर उसने ऐसा सोचा भी तो हम ऐसा होने नहीं देंगे बेटा। आप क्यों आगे? आपके घुटने में वैसे ही दर्द था। अरे बेटा, क्या करती, सोचा कि शैला दुखी है, तकलीफ में है, सोचा उसको जाके तसल्ली दे दूं। बच्ची, चलो मेरा बच्चा, बस करो, सब्र करो बेटा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।
देखो बेटा, अजहर ने तुमसे शादी की है। अच्छे खानदानों में बहुओं को घर पे लाया जाता है, उनको घर से निकाला नहीं जाता। और रहा बच्चे की पैदाइश का ताल्लुक बेटा, तो ये तो फिर अल्लाह की मर्जी हुई ना। अगर बच्चा हो जाता तो हम सब बहुत खुश होते, लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं तो उसमें कोई हिकमत ही होगी ना उसकी। ऐसी हिकमत जो हम जैसे लोगों की नाक़िस अक़ल में नहीं आ सकती। ऐसे सोचोगी ना बेटा तो दिल को सुकून मिलेगा। और अल्लाह से शिकवा शिकायत करती रहोगे तो फिर बिल्कुल चैन नहीं आएगा। बेटा बस अल्लाह की रजा में राजी होना सीखो। अल्लाह की मर्जी के आगे अपना सर झुका दो बेटा। बस रोना बंद करो, वो मेरा बच्चा। बस 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 ऐसे नहीं रोते। मुझे माफ कर दे, मैंने आपको बहुत दिल दुखाया, मुझे माफ कर दे। रहने दो, ऐसी बातें नहीं सोचो। बस बस अरे सर, आप मुझे कह देते ये। अरे नहीं, अच्छा नहीं लगता बेटा। आप मुझे अभी तक गैर समझते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा बोझ भी इंसान को गैर बना देता है। मैं नहीं चाहता मेरी किसी खुदगर्जी की वजह से मेरे और तुम्हारे दरमियान जो अपनाइयत है वो ख़त्म हो जाए। मुझे पता चल गया। क्या? आप मुझे अनपढ़ और जाहिल समझते हैं। अरे नहीं रशीद, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आप जब हुक्म करेंगे ना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा तो फिर कल खाने पर आओ, खाना मेरे साथ खाओ, घर आ जाओ। मैं आपके साथ आपके घर? हाँ तो अभी तुमने कहा ना जब मैं कहूँगा हाजिर हो जाओगे। वो तो मैं कह रहा था कि अगर कोई काम हो तो आप मुझे कह सकते हैं। हाँ तो आओगे, खाना खाएंगे, काम भी है तो बता देंगे। मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं बस जी जाओ। काफ़ी चाय? नहीं आप ही, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे देर हो रही है। अच्छा बाबा। और ये तस्वीर? फाड़ के फेंक। फाड़ के फेंकनी थी तो अब तक संभाल के क्यों रखी थी? क्योंकि सच बताऊं आप भी, मैं इस मंगनी को और इस रिश्ते को कभी भुला नहीं सकी। जिंदगी में पहली बार मेरा ताल्लुक जुड़ा था किसी से। मेरा नाम किसी के नाम के साथ जुड़ा था और मैं ये तकलीफ अपने दिल से नहीं खत्म कर सकी, लेकिन अब मैं भुला देना चाहती हूँ। बहुत बुरा किया ना हमने तुम्हारे साथ। वापस क्यों रख रही हो? प्लीज फाड़ के फेंक दे। मुझ में तो हिम्मत नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है मेरी बहन के लिए बहुत अच्छा और काबिल इंसान आएगा जो तुम्हारी सारी खामियों को, जो तुम्हारी सारी महरूमियों का अजाला कर देगा।
आप भी अम्मा की तरह बोलने लगी हैं। ज़रूरी नहीं है इस दुनिया में हर लड़की की शादी हो। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी ज़िंदगी बगैर शादी के भी गुजार रही हैं। मुझे अम्मा अब्बा के साथ रहना है, उनकी खिदमत करनी है, अपना करियर बनाना है। मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आफी, मैं भी तो एक रुकावट हूं ना तुम्हारी शादी में। कैसी बातें कर रही हैं आप? सच तो कहती हैं अम्मी, जिसकी बड़ी बहन को 2 तलाकें हो जाएं, उसकी छोटी बहन के लिए कहाँ अच्छा रिश्ता आता है। तो अब्बा, छोटी बहन को ना अच्छा रिश्ता चाहिए ना बुरा। मुझे बस आपका और अम्मा अब्बा का साथ चाहिए। बेचारी मुझे बहुत नींद हो रही है। बाय। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।